अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर क्लास। आज हम एनसीईआरटी 11th क्लास का एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं विच इज़ एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। हमने लास्ट क्लास तक फ्लावरिंग प्लांट्स की मॉर्फोलॉजी चैप्टर को डिस्कस किया था, जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था। हमने बहुत सारी ट्रिक्स, फॉर्मूले एंड स्टोरीज़ के साथ उसे लर्न किया था, पहले समझा था फिर याद किया था। ऐसा ही कुछ हम इस चैप्टर के साथ भी करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स लगते हैं स्टूडेंट्स को कि बहुत बोरिंग है, बहुत डिफिकल्ट है, बट बिलीव मी, अगर हम उसको समझें तो हमें रटने की ज़रूरत बहुत कम पड़ती है और बहुत सारी ट्रिक्स और स्टोरीज के साथ हम उसे और ईजियर बना सकते हैं। नाउ, जैसा कि इस चैप्टर की हेडिंग में है, फ्लावरिंग प्लांट्स मतलब अब आप जानते हो एंजियोस्पर्म्स को हम डिस्कस करेंगे और उसकी एनाटॉमी को। लास्ट चैप्टर में हमने उसकी मॉर्फोलॉजी को डिस्कस किया था। हमने देखा था कि कैसे डिफरेंट प्लांट्स में, एंजियोस्पर्म्स के अंडर डाइकॉट्स में, मोनोकॉट्स में, उनमें भी अलग अलग प्लांट्स में लीफ, रूट, स्टेम, फ्लावर का जो अरेंजमेंट था या जो लीव्स में वेन्स का अरेंजमेंट था, ये सब कुछ बाहर से देखने पर ही हमें समझ में आ रहा था कि अलग अलग है। मैंने आपको बहुत सारे इसके लीव्स वगैरह लाकर भी दिखाई थी कि कैसे बाहर से नेकेड आई से देखने पर भी वो स्ट्रक्चर्स डिफरेंट थे और उन्हीं डिफरेंसेस को हमने स्टडी किया था। एनाटॉमी का क्या मतलब है? एक्चुअली ये वर्ड जो है ना, ये दो वर्ड से मिलके बना है, एना एंड टॉमी। टॉमी जैसे कुत्ते का बच्चा होता है, पपी, बहुत कॉमन नेम होता है टॉमी। टॉमी क्या करता है? पपी किसी भी चीज को, चादर वगैरह जिनके घर में पेट्स होंगे अगर डॉग्स, तो हर चीज को कुतर देता है, टुकड़ों में काट देता है। सो एक्चुअली टॉमी का मतलब होता है कट करना, और छोटे छोटे पीसेस को बोलते हैं एना। सो इनटू पीसेस मींस एना एंड टू कट इज टॉमी। तो जब हम किसी भी ऑर्गन को, किसी भी पार्ट ऑफ द प्लांट को या एनिमल को जो हमें नेकेड आई से दिख रहा है, उसे तो हम उसकी मॉर्फोलॉजी बोलते हैं अगर हम उसे स्टडी कर रहे हैं। बट अगर हम उसको पीसेस में कट करके देखें तो हमें जो अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर दिखेगा उसकी स्टडी को हम बोल देंगे एनाटॉमी। तो टॉमी क्या करता है? टॉमी कट्स थिंग्स इनटू पीसेस। तो हम जब वो तोड़ छोटे छोटे टुकड़ों में काट देगा तो हम उसका इंटरनल स्ट्रक्चर देख पाएंगे, यानी एनाटॉमी क्या हो गई? स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरी फिंगर्स दिख रही है आपको, ये बाहर से दिख रही है, इनका कैसा शेप है, साइज है, ये अरेंजमेंट है, ये हो गई फिंगर्स की मॉर्फोलॉजी। बट अगर टॉमी आया और उसने इसे कट कर दिया इनटू पीसेस, तो आप इन फिंगर्स के अंदर टिश्यूज, सेल्स का अरेंजमेंट देख पाएंगे, वही होती है एनाटॉमी। सो फर्स्ट लेट अस राइट डाउन द डेफिनेशन, व्हाट इज एनाटॉमी। अब हम क्योंकि यहाँ पे प्लांट एनाटॉमी की बात कर रहे हैं तो हम लिख देंगे इट इज दी, ये पहला क्वेश्चन हो गया, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट। हालांकि चैप्टर नंबर 7 में ज़ूलॉजी में हम एनिमल टिश्यू पढ़ते हैं, वहां पर हम एनिमल्स की एनाटॉमी देखेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर को देखेंगे, बट यहां हम बात कर रहे हैं प्लांट्स की। सो स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स, यानी कोई भी प्लांट ऑर्गन को टॉमी जब छोटे छोटे पीसेस में कट करेगा तो जो हमें अंदर दिखेगा इंटरनल स्ट्रक्चर, उसी की स्टडी को हम एनाटॉमी कहते हैं। नाउ बेसिकली अगर आप कोई भी प्लांट ऑर्गन की बात करो, हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में बहुत अच्छे से समझा है कि एनिमल्स आर मोर इवॉल्व्ड, उनमें ऑर्गन सिस्टम्स तक मिलते हैं, बट प्लांट्स में ऑर्गन सिस्टम नहीं मिलते, प्लांट्स में ऑर्गन्स मिलते हैं। ऑर्गन्स किसके बने हैं? टिश्यूज के, ये तो एक बेसिक है, आप सब जानते हो। टिश्यूज किससे बने? सेल से। यानी किसी भी प्लांट के पार्ट की, ऑर्गन की, चाहे स्टेम हो, रूट हो, लीफ हो या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो, फ्लावर हो, वो किसका बना हुआ है? सेल का। सेल्स ऑर्गेनाइज होकर क्या बनाते हैं? टिश्यू। टिश्यू ऑर्गेनाइज होकर क्या बनाता है? ऑर्गन बनाता है। तो जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो बेसिकली हम क्या पढ़ रहे हैं कि उस ऑर्गन में टिश्यूज का क्या अरेंजमेंट है या किस तरह के टिश्यूज है। तो एनाटॉमी चैप्टर में हम बेसिकली क्या पढ़ने वाले हैं? हम प्लांट टिश्यूज पढ़ने वाले हैं, राइट। सो पहले एक बहुत इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन लिखते हैं, फिर हम टिश्यू की डेफिनेशन हमारी हथेली से याद करेंगे। सो फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी, इनका नाम याद रखने का एक तरीका बताती हूं। अब आपको पता है एनाटॉमी मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी,
इंटरनल स्ट्रक्चर मतलब बेसिकली टिश्यू की स्टडी। टिश्यू क्या करता है प्लांट्स में? लगातार ग्रो करते हैं। हम जानते हैं प्लांट्स लगातार ऑल थ्रू देयर लाइफ ग्रो करते हैं, लगातार ग्रो करते हैं। ग्रो का पास्ट टेंस बताइए क्या होता है? ग्रू। तो फादर कौन होगा इनके? एन ग्रू। नेहेमन ग्रू इज द फादर। याद रखना, बड़ा आसान है। प्लांट एनाटमी, एनाटमी मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर मतलब टिश्यू, और प्लांट्स लगातार ग्रो करते हैं तो हो गए फादर ग्रू। लेकिन अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली पूछे फादर ऑफ इंडियन प्लांट एनाटमी, जिन्होंने इंडिया में बहुत काम किया है ऑन द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स, तो हमारा आंसर चेंज हो जाएगा। वो हैं के.ए. चौधरी, डॉक्टर के.ए. चौधरी। सो अगर वर्ल्ड लेवल पे पूछेंगे एन ग्रू, इंडियन लेवल पे के.ए. चौधरी, और जनरल क्वेश्चन आए कुछ भी नहीं लिखा है वर्ल्ड या इंडिया, तो हमारा फर्स्ट चॉइस कौन होंगे? एन ग्रू। अब इसको कभी आप भूलोगे नहीं। जैसे मैंने आपको बताया था फादर ऑफ बायोलॉजी कौन होते हैं बताइए? बायोलॉजी, इसमें जूलॉजी, बॉटनी, टोटल आ जाता है। टोटल मतलब एरिस्टोटल, राइट? इसी तरह से फादर ऑफ प्लांट एनाटमी, एनाटमी मतलब टिश्यू, टिश्यू प्लांट लगातार ग्रो करता है, ग्रो से ग्रू। नाउ टिश्यू की डेफिनेशन लिखते। अब आप कहोगे मैम ये डेफिनेशन आप क्यों लिखवा रहे हो? ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हम सबको पता है। बिल्कुल पता है, बट क्वेश्चंस आते हैं इसलिए हमें एक बार लिखना जरूरी है। आप सब जानते हो स्टूडेंट्स कि टिश्यू क्या है? कलेक्शन ऑफ सेल्स। हम इसे पाम से समझते हैं। सपोज करिए कि ये एक टिश्यू है, ये एक टिश्यू है, इसकी मैंने मुट्ठी बना दी जो 5 उंगलियों से बना हुआ है, ये एक टिश्यू है, ठीक है। अब इस टिश्यू के अंदर सेल्स हैं, ये मेरी फिंगर सेल्स हैं, 1 2 3 4 5। सपोज ये 5 सेल्स का बना हुआ एक टिश्यू है, मेरी मुट्ठी, एक फिस्ट। अब ये जो फिंगर्स हैं, क्या ये सब सेम शेप एंड साइज, सेम स्ट्रक्चर की हैं? बताइए। नहीं। एक तो थंब है, ये 2 थोड़ी छोटी हैं, ये सबसे लंबी है, ये और लंबी पतली सी है। यानी एक टिश्यू के अंदर जरूरी नहीं है कि सभी सेल्स दिखने में, शेप में, साइज में, स्ट्रक्चर में बिल्कुल सेम हो। जब हम प्लांट टिश्यू पढ़ेंगे तो हम ये चीज देखेंगे भी कि एक टिश्यू में, जैसे जाइलम में हम देखेंगे कई तरीके के सेल्स हैं, फ्लोएम में कई तरीके के सेल्स हैं। सो एक टिश्यू के अंदर बहुत सारे तरीके के सेल्स हो सकते हैं, स्ट्रक्चरली सिमिलर भी हो सकते हैं, डिससिमिलर भी हो सकते हैं। जैसे हमारी ये 2 फिंगर्स, ये वाली 2 फिंगर्स सिमिलर है, बट ये सब डिससिमिलर है, ठीक है। तो ये है टिश्यू, ये है सेल्स। सेल्स क्या है? डिफरेंट भी हो सकते हैं, सिमिलर भी हो सकते हैं। सो टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चरली सिमिलर और डिससिमिलर सेल्स। पहला क्वेश्चन बना। अब ये 5 उंगलियां का ओरिजिन देखो, 1 2 3 4 5, ये ओरिजिन है जहां से ये ओरिजिनेट कर रही हैं। तो बताइए इन सब का अलग अलग ओरिजिन है या सेम ओरिजिन है? सेम ओरिजिन है। एक ही ओरिजिन से टिश्यू के अंदर भले ही सेल्स का शेप, साइज अलग अलग हो, बट ओरिजिन हमेशा सेम होगा। और ये मुट्ठी क्या काम करती है? मुट्ठी काम करती है कि किसी ने भी अगर पंगा लिया तो उसका मुंह तोड़ देना या प्रोटेक्शन करना। सो काम क्या है? ये 5 उंगलियां मिलकर अलग अलग है, तब बात नहीं कर रही हूं, जब ये मुट्ठी बना रही है, एक टिश्यू बना रही है। सो दे आर परफॉर्मिंग अ कॉमन फंक्शन, सो दे हैव अ कॉमन ओरिजिन, दे हैव अ कॉमन फंक्शन, बट स्ट्रक्चरली दे मे बी सिमिलर और नॉट। बस अब आपको टिश्यू की डेफिनेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लिख लेते हैं, इट इज अ ग्रुप ऑफ, बताइए क्या लिखूं? 5 उंगली एक सी की अलग अलग, स्ट्रक्चरली सिमिलर, एक सी भी हो सकती हैं, और डिससिमिलर सेल्स। ये पहला क्वेश्चन है, स्ट्रक्चरली सिमिलर और डिससिमिलर सेल्स, बट इनका ओरिजिन कॉमन है, हैविंग, ये नेक्स्ट क्वेश्चन बन गया, कॉमन ओरिजिन एंड एक ही काम कर रही है मुंह तोड़ने का, यूजुअली परफॉर्म्स सेम फंक्शन। तो फंक्शन सेम है, ओरिजिन सेम है, शेप एंड साइज यानी स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकता है। ये हो गई हमारी
टिश्यू की डेफिनेशन। नाउ ये जो टिश्यूज़ होते हैं स्टूडेंट्स, इन्हें हम बहुत सारे तरीके से डिवाइड करते हैं। हम कैसे, अभी हम थोड़ी देर में उसे एक ट्रिक के साथ लर्न करेंगे, बट उसको समझने के पहले हमें कुछ बेसिक्स पता होने चाहिए, कुछ ऐसे टर्म्स जो बार बार टिश्यू की स्टडी में आएंगे। जैसे अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स हमें पता है लगातार ग्रो करते हैं। आप एक सीड लीजिए, एक बीज लीजिए, मिट्टी खोदिए, सीड को सो करिए, जर्मिनेट करिए, उसे राइट अमाउंट में वाटर, एयर, सनलाइट सब मिलने दीजिए, वो सीड जर्मिनेट कर जाएगा। हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है कैसे जर्मिनेशन होता है। उसमें से रेडिकल, प्लिम्यूल, उससे रूट, शूट लग के पूरा न्यू प्लांट बनेगा। आपने नोटिस किया होगा स्टूडेंट्स, बड़े बड़े पेड़ जो होते हैं, चाहे वो पीपल का पेड़ हो, बैनियन पेड़ हो, मैंगो ट्री हो, वो अचानक से थोड़ी ना ऐसे बड़े हो जाते हैं और उनकी ऐसी मोटा स्टेम हो जाता है और वुड बन जाती है। ऐसा नहीं होता। शुरू में सारे पेड़ कैसे होते हैं, भले ही वो आगे जाके बड़े पेड़ बनने हैं, वो कैसे होते हैं, उनकी स्टेम ग्रीन कलर की होती है, पतली सी होती है। तो पहले हमेशा पेड़ लंबाई में बढ़ता है। हमारे साथ भी तो यही होता है, हम मोटे तो बाद में हो जाते हैं, पहले हमारी लंबाई बढ़ती है। वो अलग बात है, कोई छोटा बच्चा बहुत मोटा है, बट आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि जब हम पैदा होते हैं तो पहले हमारी हाइट बढ़ती है, पहले हम लंबे होते हैं और फिर हम मोटे ताजे हो जाते हैं। ऐसे ही प्लांट्स की हमेशा पहले लंबाई बढ़ती है, और अगर उस प्लांट को बहुत लंबा होना है, अब भाई बहुत लंबा होना है तो उसका वेट बढ़ेगा, और जब वेट बढ़ेगा तो उसे सपोर्ट करने के लिए वो अपनी चौड़ाई भी बढ़ाता है। जो मोटा तना हो जाता है, वुडी, जैसे डाइकॉट्स में होता है, हम पढ़ेंगे। तो ये जो लंबाई बढ़ती है, चाहे वो शूट की लंबाई बढ़ रही हो अबव द ग्राउंड सरफेस, चाहे वो रूट अंडर द ग्राउंड सरफेस बढ़ रही है, चाहे वो लीव्स बढ़ रही हैं, कोई भी, चाहे शूट बढ़े, रूट बढ़े, लीव्स बढ़े, ये जो लंबाई बढ़ रही है प्लांट की, उसे प्लांट की कहते हैं पहली ग्रोथ। सबसे पहले यही ग्रोथ होती है, और पहले के लिए हम यूज करते हैं प्राइमरी वर्ड। सो दिस इज कॉल्ड प्राइमरी ग्रोथ। हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं। So what is primary growth? It is increase in length of plant. Length of plant. That means increase in the length of root, shoot, etc. और shoot में सब आ जाएगा, stem, leaves, everything. Now, कैसे होता है, क्या होता है, अभी हम समझेंगे। ऐसे ही जब वो पेड़ बहुत लंबा होना है तो फिर कुछ समय बाद उस लेंथ को सपोर्ट करने के लिए वो अपने आप को चौड़ाई में बढ़ाता है, उसका डायमीटर, उसकी गर्थ, उसकी पेरीफेरी बढ़ाता है, उसे कहते हैं सेकेंडरी। प्राइमरी क्योंकि पहले होती है, सबसे पहले लंबा होगा पेड़ और उसके बाद मोटा होगा, सो सेकेंडरी जो बाद में होती है। सो दिस इज इंक्रीज इन गर्थ कह लीजिए, डायमीटर बोल दीजिए, सरकमफेरेंस कह दीजिए ऑफ प्लांट। अगेन रूट एंड शूट दोनों में। सो ये गर्थ में इंक्रीज हो रही है। ये कुछ बातें हमें पता होना चाहिए। नाउ एक और बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, उसको लिखते हैं, फिर हम टाइप्स ऑफ टिश्यू समझेंगे। स्टूडेंट्स, आपने नोटिस किया है कि प्लांट्स और एनिमल्स में हमने पढ़ा था, एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस होता है कि हमारी जो ग्रोथ है वो लिमिटेड होती है, रेस्ट्रिक्टेड होती है, डेफिनेट होती है। एक एज तक हमारी ग्रोथ होती है। हम मोटे तो आप कितने भी हो जाइए खा खा के, बट जो हमारी हाइट है, जो हमारी ग्रोथ है, वो एक एज तक होती है, फिर नहीं होती है। जबकि प्लांट्स का कैरेक्टर हमने पढ़ा था, इनमें इनडेफिनेट, अनलिमिटेड ग्रोथ होती है। दे ग्रो थ्रू आउट देयर लाइफ्स। ऐसा क्यों होता है? और क्या प्लांट हर जगह से बढ़ता है? टिप ऑफ शूट से, टिप ऑफ रूट से, बीज से, हर जगह से? स्टूडेंट्स, प्लांट्स में अनलिमिटेड ग्रोथ होती है क्योंकि प्लांट्स में ऐसे टिश्यूज हैं जिनके अंदर एक्टिवली डिवाइडिंग सेल है। टिश्यू के अंदर सेल, ऐसे सेल्स जो एक्टिवली डिवाइडिंग है थ्रू आउट लाइफ। और क्योंकि वो जीवन भर एक्टिवली डिवाइड कर रहे हैं, मोर नंबर ऑफ सेल्स बनाते जा रहे हैं, तो प्लांट की ग्रोथ भी हमेशा होती रहती है। हम लिखेंगे इसे। सेकेंड पॉइंट, प्लांट्स की ग्रोथ, ऐसा नहीं होता कि पूरे प्लांट की बॉडी के सेल्स हमेशा ग्रो करते रहते हैं। प्लांट में कुछ स्पेशलाइज्ड रीजन्स होते हैं, वहीं के सेल्स लगातार कंटिन्यूअसली एक्टिवली डिवाइड करते हैं। वो जो स्पेशल रीजन है, जैसे शूट टिप, रूट टिप, अगर आप शूट टिप को कट कर दोगे तो वो प्लांट और ग्रो नहीं करेगा। तो रूट टिप है, शूट टिप है, हम बात करेंगे।
ऐसे स्पेशलाइज्ड रीजन्स पर ही ग्रोथ होती है। होती जिंदगी भर है वो अलग बात है, बट रेस्ट्रिक्टेड होती है कुछ स्पेशलाइज्ड रीजन्स पे। उन स्पेशलाइज्ड रीजन्स को नाम दिया है मेरिस्टेम। क्यों नाम दिया है स्टूडेंट्स? लेट मी राइट। ग्रीक लैंग्वेज में, हमें पता है हमारे साइंस में, बायो में ज्यादातर वर्ड्स ग्रीक या लैटिन से लिए हैं। ग्रीक लैंग्वेज में मेरिस्टोज का मतलब होता है डिवीजन या डिवाइडिंग। ये ऐसे एरियाज हैं, ऐसे रीजन है प्लांट बॉडी में जहां के सेल्स लगातार डिवाइड कर रहे हैं, इसीलिए उस एरिया को बोल देंगे मेरिस्टेम, एरिया को। सो व्हाट इज मेरिस्टेम? लेट अस राइट। दीज आर स्पेशलाइज्ड या लोकलाइज्ड, लोकल है ये, पूरी प्लांट बॉडी नहीं है। दीज आर लोकलाइज्ड स्पेसिफिक regions of growth in plant body with actively dividing cells। यहां के सेल्स लगातार डिवाइड करते हैं, तो इनमें कैसे सेल्स मिलेंगे मेरिस्टेम में? एक्टिवली डिवाइडिंग। और प्लांट में ग्रोथ इज रेस्ट्रिक्टेड टू दीज मेरिस्टेम्स। दे आर लोकलाइज्ड स्पेसिफिक रीजन्स ऑफ ग्रोथ इन द प्लांट। ऑलराइट, तो ये कुछ बेसिक्स है जो हमें आना चाहिए। आइए अब हम एक बहुत अच्छी ट्रिक के साथ में टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू को डिस्कस करते हैं। जस्ट नोट दिस डाउन। सो स्टूडेंट्स, हमें इतना समझ में आ गया कि प्लांट्स में कुछ एरियाज, कुछ रीजन्स ऐसे होंगे जहां के सेल्स लगातार डिवाइड करेंगे, जिसके कारण से प्लांट लगातार ग्रो करेगा। अब वो ग्रोथ प्राइमरी ग्रोथ होगी यानी लेंथ में, और सेकेंडरी ग्रोथ भी होगी यानी गर्थ में। पहले लंबाई और फिर चौड़ाई बढ़ेगी। आइए एक ट्रिक के साथ इसे लर्न करते हैं। सो टाइप्स ऑफ टिश्यूज, और ये सब हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं। एनिमल टिश्यू को हम चैप्टर नंबर 7 में पढ़ेंगे। यही बेसिस रखा डिवीजन का कि प्लांट के अंदर जो टिश्यू है उसके जो सेल्स हैं वो लगातार डिवाइड करने वाले हैं या वो अपनी डिवीजन की प्रॉपर्टी को लूज कर चुके हैं, चाहे टेम्पररी लूज किया हो या परमानेंट लूज किया हो। उस बेसिस पे 2 टाइप के टिश्यूज हैं। बेसिस एबिलिटी टू डिवाइड या एबिलिटी ऑफ डिवीजन प्रेजेंट है या एब्सेंट है। हम एक दादाजी और पोते की कहानी से समझेंगे कि कैसे ये 2 टाइप के टिश्यूज का भी आपस में रिलेशन है, वो बाद में समझेंगे। नाउ क्या हो गए 2 टाइप के टिश्यूज? फिर मैं आपको ट्रिक बताती हूं। अगर सेल्स लगातार डिवाइड करने वाले हैं, जैसे शूट टिप पे, रूट टिप पे, हम और भी पढ़ेंगे लगातार, ऐसे एरिया को हमने मेरिस्टेम कहा था, क्योंकि ग्रीक लैंग्वेज में मेरिस्टेम का मतलब डिवीजन है। तो ऐसे टिश्यू को क्या कह देंगे बताइए? अगर ये एरिया मेरिस्टेम है तो ये टिश्यू हो गया मेरिस्टेमैटिक टिश्यू। सो व्हाट इज मेरिस्टेमैटिक टिश्यू? ऐसा टिश्यू जिसके सेल्स लगातार एक्टिवली डिवाइड कर रहे हैं। जब मैं इसके कैरेक्टर्स आपको बताऊंगी, हम समझ के याद करेंगे, तो आपको एक वर्ड भी नहीं रटना पड़ेगा, आई प्रॉमिस यू दैट। सो मेरिस्टेमैटिक टिश्यू में क्या हो जाएगा? चलो हम ये बाद में यहां लिख देती हूं मैं। सेल्स एक्टिवली डिवाइड, सेल्स लगातार डिवाइड कर रहे हैं। क्या वो सेल्स डिफरेंशिएट होंगे? बताइए। वो स्पेसिफिक फंक्शन नहीं कर रहे, वो तो बस डिवाइड कर रहे हैं, तो ये अनडिफरेंशिएटेड सेल्स है। लेकिन अगर इनमें से जो जब ये डिवाइड कर रहे हैं, कोई सेल स्पेशलाइज्ड हो गया और उसने डिसाइड किया मैं अब आगे डिवाइड नहीं करूंगा, मुझे जो काम दे दिया गया मैं तो बस वही काम करूंगा। सपोज मुझे वाटर कंडक्शन का काम दिया, बस मैं वाटर कंडक्शन करूंगा, यानी वो सेल अपना जो भी काम उसे दिया गया उसमें परमानेंट हो गया, वो आगे डिवाइड नहीं कर रहा है, तो उसे कह देंगे परमानेंट टिश्यू। सो द सेकेंड टाइप ऑफ प्लांट टिश्यू इज परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमैटिक मतलब डिवाइडिंग टिश्यू, परमानेंट मतलब जिसमें डिवीजन की प्रॉपर्टी लूज हो गई है। हम पढ़ेंगे, एक तरह से आप ऐसा समझ लो, ये तो बच्चा है पोता,
लगातार ग्रो कर रहा है, लगातार इसकी हाइट बढ़ रही है, बाद में हेल्थ भी बढ़ेगी, ये एक तरह से दादाजी है। ये अब सेटल हो चुके हैं, पीसफुल हैं, ये अब डिवाइड नहीं कर रहे हैं और ग्रोथ नहीं हो रही है। लेकिन कभी कभी दादाजी भी बच्चों की तरह बिहेव करते हैं। हम स्टोरी से आगे पढ़ेंगे कि कैसे परमानेंट टिश्यू से भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बन सकता है। नॉर्मली क्या हो रहा है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से परमानेंट टिश्यू बन रहा है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मतलब इसके अंदर वो सेल्स हैं जो लगातार डिवाइड कर कर प्लांट की ग्रोथ कर रहे हैं, प्राइमरी ग्रोथ एंड सेकेंडरी ग्रोथ। अगर जैसे ही वो सेल्स ने अपनी प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन, एबिलिटी ऑफ डिवीजन को लूज किया, डिफरेंशिएट हुए, स्पेशलाइज्ड हुए टू परफॉर्म अ फंक्शन, वही बन गए परमानेंट टिश्यू। सो यहां हम क्या लिख देंगे, लूज एबिलिटी टू डिवाइड टेम्पररली और परमानेंटली। हाउ वी विल टॉक। अभी तो हमें फटाफट इसके डिवीजन को समझना है। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को क्लासिफाई करने के वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन उसकी लोकेशन के बेसिस पर ये सारा टिश्यू चाहे कहीं भी प्रेजेंट हो, लेकिन होगा एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स वाला, ग्रोथ कर रहा होगा प्लांट की। लोकेशन के बेसिस पर अगर वो अपेक्स पे प्रेजेंट है, हम सबको डिटेल में पढ़ेंगे, रूट और शूट के, तो अपाइकल। एक होता है इंटरकैलरी, इसको अभी बिल्कुल मत समझना क्योंकि समझ आएगा नहीं। और थर्ड होता है लेटरल मेरिस्टेम। ठीक है, आइए हम अपनी ट्रिक स्टार्ट करते हैं। ट्रिक ये है कि मेरे स्कूल में एक बच्चा था अली, उसके जो पेरेंट्स थे दे वर कंप्यूटर एक्सपर्ट्स, विंडोज़ में तो मतलब दे वर मास्टर्स। तो एक बार हमारे स्कूल के कुछ बच्चों ने कुछ शरारत कर दी और जितने भी कंप्यूटर्स थे उन सब का विंडोज़ उड़ गया। तो जो हमारे यहाँ पर कंप्यूटर मैम थी, उनका नाम था मेरी मैम। मेरी मैम मतलब मेरी मैम नहीं, उनका नाम ही था मेरी मैम। शी वॉज अ क्रिश्चियन लेडी। सो जो मेरी मैम है, उन्होंने अली के पेरेंट्स को कॉल किया स्कूल में एक्सपी के लिए, विंडोज़ एक्सपी को करेक्ट करने के लिए। तो आइए हम ट्रिक स्टार्ट करते हैं। मेरी मैम मतलब मेरिस्टेमेटिक ये देखिए, मेरी मैम ने अली मतलब ए से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को कैसे डिवाइड किया है, ए से अपाइकल, एल से लेटरल और आई से इंटरकैलरी। ये सारे क्या हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं। सो मेरी मैम ने अली के पेरेंट्स, अली के ऐसा लिखेंगे प्राउड पेरेंट्स, प्राउड मतलब अब हम लिखेंगे परमानेंट टिश्यूज के एग्जाम्पल्स, परमानेंट टिश्यू। मेरी मैम ने अली के प्राउड पेरेंट्स को कॉल किया इन स्कूल फॉर एक्सपी। आइए समझते हैं। प्राउड से पेरेंट्स हो गया। अब ये जो परमानेंट टिश्यू है स्टूडेंट्स, ये दो तरह का हो सकता है, समझिएगा। हो सकता है कि इस परमानेंट टिश्यू के अंदर ऐसा टिश्यू हो जिसमें सभी सेल्स दिखने में स्ट्रक्चरली भी सेम है। देखो भाई, अगर कोई टिश्यू है तो ओरिजिन और फंक्शन तो सेम है ही, लेकिन स्ट्रक्चरली सिमिलर भी हो सकते हैं, डिसिमिलर भी हो सकते हैं। अगर ऐसा परमानेंट टिश्यू मतलब वो सेल्स डिवाइड नहीं कर रहे हैं, अगर वो एक ही तरह के सेल्स के बने हुए हैं तो उसे सिंपल कहते हैं। और सिंपल परमानेंट टिश्यू 3 टाइप्स का होता है स्टूडेंट्स। पेरेंट्स को कॉल किया इन स्कूल, सो पेरेंट से पैरेंकाइमा, कॉल किया तो कॉलेनकाइमा। देखो कितना अच्छे से हम राइमिंग करके पढ़ रहे हैं। कॉल किया कॉलेनकाइमा, स्कूल मतलब स्क्लेरेनकाइमा। ये तीनों ही परमानेंट टिश्यू हैं। सेल्स डिवीजन की प्रॉपर्टी लूज कर चुके हैं टेम्पररली या परमानेंटली, और सारे सेल्स इस टिश्यू में एक ही तरह के हैं। सो लेट मी राइट, सेल्स आर ऑफ सिमिलर टाइप, मतलब स्ट्रक्चर में भी सेम है और फंक्शन में भी सेम है। पैरेन्काइमा के अंदर सभी सेल्स दिखने में भी एक से होंगे, फंक्शन में, ओरिजिन में, सब में एक से होंगे। ऐसी कॉलेनकाइमा में, ऐसे ही इसमें। लेकिन अगर एक सिंपल है तो जरूर एक कॉम्प्लिकेटेड होगा, यानी कॉम्प्लेक्स, जिसमें सेल्स अलग अलग तरह के होंगे।
different types of cells. Let me write here. It consists of different types of cells. इसके एग्जाम्पल्स हैं, देखिए मैं वापस यहां दिखाती हूं आपको. देखिए मेरी मैम ने अली ALI अली के पेरेंट्स पैरेंकाइमा को कॉल किया, कॉलनकाइमा इन स्कूल स्क्लेरेनकाइमा किसके लिए किया था बताइए? XP, विंडोज XP. तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू 2 टाइप्स के हो गए, X एंड P. X मतलब जाइलम जो वाटर एंड मिनरल्स को कंडक्ट करने वाला टिश्यू है, और P मतलब फ्लोएम जो फूड को कंडक्ट करने वाला टिश्यू है. और हम पढ़ेंगे तब आपको समझ आएगा कि जाइलम फ्लोएम में एक ही तरह के सेल्स नहीं होते हैं, कई तरह के सेल्स होते हैं, जबकि इनमें सेम टाइप के सेल्स होते हैं. आइए अपनी ट्रिक कंप्लीट कर लेते हैं, वापस एक बार रिवाइज करते हैं. पेरेंट्स, पेरेंट मतलब पैरेंकाइमा. इसको जोर जोर से 1-2 बार बोलिएगा, आपको याद हो जाएगा. पेरेंट मतलब पैरेंकाइमा. कॉल मीन्स कॉलनकाइमा. स्कूल मीन्स स्क्लेरेनकाइमा. X मतलब जाइलम एंड P मतलब फ्लोएम. और ये सभी क्या हैं? दीज ऑल आर परमानेंट टिश्यूज. पहले 3 सिंपल परमानेंट है और आखिरी 2 कॉम्प्लेक्स परमानेंट है, या कंपाउंड परमानेंट भी लिख देते हैं. तो एक बार हम समराइज करते हैं. प्लांट में टिश्यूज 2 टाइप्स के हो सकते हैं. बेसिस है कि वो डिवाइड कर रहे हैं या नहीं डिवाइड कर रहे हैं. अगर उनमें प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन है तो वो है मेरिस्टेमैटिक. मेरी मैम, ऐसा टिश्यू जो ग्रो कर रहा है, डिवाइड कर रहा है लगातार, वो कहाँ प्रेजेंट है? लोकेशन के बेसिस पे 3 टाइप्स का है, अपाइकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी यानी अली. अगर वो डिवाइड नहीं कर रहे हैं, डिफरेंशिएट हो चुके हैं, तो उसे कहते हैं परमानेंट टिश्यू. सो प्राउड. परमानेंट टिश्यू 2 तरह का है, सिंपल या कॉम्प्लेक्स. सिंपल मतलब उस टिश्यू के सारे सेल्स एक से हैं दिखने में, इसमें सारे सेल्स अलग अलग हैं. अगर एक से हैं तो पेरेंट्स को कॉल किया इन स्कूल, यानी पैरेंकाइमा, कॉलनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा. दीज आर सिंपल परमानेंट टिश्यूज. और जाइलम, फ्लोएम, XP कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. अब अगर कोई पूछे फ्लोएम कैसा टिश्यू है? फ्लोएम एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट प्लांट टिश्यू है, मतलब प्लांट में मिलेगा. परमानेंट मतलब सेल्स डिवाइड नहीं कर रहे हैं, और कॉम्प्लेक्स मतलब इसके अंदर बहुत सारे तरह के सेल्स मिलेंगे. लेटरल टिश्यू कैसा टिश्यू है? क्वेश्चन आया. लेटरल एक मेरिस्टेमैटिक प्लांट टिश्यू है, प्लांट्स में मिलेगा लेटरल मेरिस्टेम. मेरिस्टेमैटिक मतलब इसके सेल्स एक्टिवली डिवाइड होंगे, और लेटरल मतलब ये प्लांट बॉडी में साइड्स में मिलेगा. हम पढ़ेंगे साइड्स में मिलता है, इसीलिए उसकी गर्थ, मोटाई बढ़ाता है, सेकेंडरी ग्रोथ करता है. ये दोनों प्राइमरी ग्रोथ करते हैं, हम पढ़ेंगे. राइट? सो दिस इज हाउ वी क्लासिफाई. सो जस्ट नोट दिस डाउन, देन वील रीड ईच इन डिटेल. नाउ स्टूडेंट्स, अपाइकल, लेटरल, इंटरकैलरी, इन मेरिस्टेम्स को डिस्कस करने के पहले मेरिस्टेमैटिक टिश्यू को क्लासिफाई करने के कुछ और भी तरीके हैं. आइए उन बेसिस को भी हम पहले समझ लेते हैं, ताकि हमारे लिए इस अली, अपाइकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम को पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा. सो नाउ, टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमैटिक टिश्यू. एक टाइप तो हम इसका पढ़ चुके, एक क्लासिफिकेशन जो लोकेशन के बेसिस पे था. मैं यहां लिख देती हूं, बेसिस अगर लोकेशन है तो हमने 3 टाइप का पढ़ा है. मैं शॉर्ट में लिख रही हूं, ALI अली, अपाइकल, लेटरल, इंटरकैलरी. हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम डिटेल में पढ़ेंगे. अगर सपोज करिए कि हम ये बात करें कि मेरिस्टेमैटिक टिश्यू एक प्लांट की लाइफ में कब है, ऐसा नहीं होता. जैसा मैंने आपको बताया था कि प्लांट की मोटाई की बात करें, सेकेंडरी ग्रोथ की बात करें, वो बाद में होती है. प्लांट एक पर्टिकुलर एज के बाद उसकी गर्थ, डायमीटर में, मोटाई में बढ़ता है, थिकनेस में बढ़ता है. यानी वो वाले मेरिस्टेमैटिक सेल्स बाद में अपीयर हो रहे हैं लाइफ में, जबकि जो लेंथ जिनको बढ़ाना है उन्हें शुरू से प्रेजेंट रहना पड़ेगा. तो क्या ओरिजिन है? वो प्लांट की लाइफ में, जिंदगी में कब आ रहा है? शुरू से आ रहा है या जिंदगी में बाद में आता है? सो बेसिस है ओरिजिन या अपीयरेंस इन प्लांट. कब हो रहा है उसका अपीयरेंस? इस बेसिस पर कई बुक्स में 2
बट कई बुक्स में 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। 2 में क्यों करते हैं, 3 में क्यों करते हैं, मैं भी आपको एक्सप्लेन करती हूं। समझना, सबसे पहले जब प्लांट तो हम कब बोलते हैं, जब रूट और शूट रेडिकल और प्लिम्यूल में से जर्मिनेट हो जाती है, तब हम उसे बोलेंगे कि ये आम का पेड़ है जो अब ये बड़ा होगा, कोई भी। लेकिन उसके पहले वो क्या था, वो सीड था। सीड के अंदर वो एक्चुअली क्या था, एम्ब्रियो था। एम्ब्रियो में रेडिकल और प्लिम्यूल था। तो वहां से जब रूट बनी, शूट बनी, तो वो भी कैसे बनी होगी, उस रेडिकल से, उस प्लिम्यूल से। भाई सेल्स डिवाइड ही तो कर रहे होंगे ना, तभी तो वो सेल्स का नंबर बढ़ा होगा, तभी तो उसमें से रूट और शूट निकली होगी। तो वो भी तो एक्चुअली एक तरह का मेरिस्टेमेटिक सेल हो गए, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो गया, क्योंकि वहां भी तो एक्टिव डिवीजन हो रहा है। बट तब तक प्लांट बना नहीं है, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो प्लांट की लंबाई बढ़ा रहे हैं, वो तो जस्ट रूट शूट को अपीयर करवा रहे हैं। तो ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, पुराना पहले स्टेज में, उसे कहते हैं प्रोमेरिस्टेम या प्राइमोर्डियल। एंसेस्टर है एक्चुअली, सीड जो होता है वो किसी भी पेड़ का एंसेस्टर होता है, पूर्वज होता है। तो ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो मेरिस्टेम प्रेजेंट है, आया समझ। सो दिस इज द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, यानी एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होंगे। दिस इज प्रेजेंट, और ऐसा लिख देते हैं, दिस डेवलप्स ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज। ऑलराइट, अभी प्लांट बनना शुरू भी नहीं हुआ है, उस समय पे सीड के अंदर जब एम्ब्रियो के फॉर्म में वो था, तब जो एक्टिवली डिवाइड कर रहे थे सेल्स, उन्हें हमने कहा था प्रोमेरिस्टेम या प्राइमोर्डियल मेरिस्टेम। कई बुक्स में इसको गायब कर देते हैं, क्योंकि वो ये मानते हैं कि जब से जर्मिनेशन हो गया, रूट और शूट आ गई, तब से हम न्यू प्लांट मानते हैं। तो इसको नहीं लिखा होता, बट हमें ये पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सेकेंड टाइप, ये जो प्रोमेरिस्टेम वाले सेल्स हैं, ये डिवाइड करें, डिवाइड करके सपोज ये यहां रेडिकल था, प्लिम्यूल था, ये रूट, ये रेडिकल प्लिम्यूल, इससे रूट बनना शुरू हुई और इससे शूट बनना शुरू हुई। तो यही एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स जैसे ही जर्मिनेशन हो गया, अब एम्ब्रियो नहीं कहेंगे, अब तो न्यू प्लांट बन गया है, नाम चेंज हो गया ना। जैसे बच्चा है, पहले उसको फीटस बोलते हैं मदर की बॉडी के अंदर, अब जैसे ही उसकी बर्थ हो गई वो क्या कहलाएगा, अब उसको फीटस थोड़ी ना बोलोगे, जैसे ही पैदा हो गया वो न्यू बॉर्न हो गया। हालांकि उस न्यू बॉर्न की बॉडी में जो सेल्स आए हैं वो किसके आए हैं, फीटस के ही तो सेल्स हैं। बात तो एक ही है, वही सेल्स तो अब डिवाइड कर रहे हैं, जिससे उस बच्चे की फिर हाइट वगैरह सब ग्रोथ होगी। लेकिन हम ओवरऑल डेवलपमेंट होगा, बट हम बोलते क्या है कि न्यूबॉर्न के सेल्स हैं, हम उसे फीटस के सेल्स नहीं कहेंगे। ऐसे ही एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स जो एम्ब्रियोनिक स्टेज में थे, रेडिकल प्लिम्यूल में से जिसने पहली बार रूट शूट जर्मिनेट करवाया था, उन्हें हमने प्रोमेरिस्टेम या प्राइमोर्डियल मेरिस्टेम बोल दिया। और अब वही जब इस रूट की, शूट की लंबाई बढ़ाएंगे, जिससे ओवरऑल प्लांट की लंबाई बढ़ेगी, यानी उसकी प्राइमरी ग्रोथ होगी, तब हम उसी एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स, उसी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को कह देंगे प्राइमरी मेरिस्टेम या प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। राइट? तो किससे डेवलप हुआ है प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, बताइए? इससे। सो इट डेवलप्स फ्रॉम, बताइए क्या लिखूं, फ्रॉम प्रोमेरिस्टेम। ठीक है, फ्रॉम प्रोमेरिस्टेम। और ये क्या करेगा, ये प्राइमरी ग्रोथ करवाएगा प्लांट की बॉडी की। और अब हम जानते हैं प्राइमरी ग्रोथ मतलब उसकी लेंथ बढ़ाएगा, लंबाई बढ़ाएगा। सो दिस अपीयर्स अर्ली इन प्लांट लाइफ। ये तो शुरू में ही आना चाहिए भाई, नहीं तो प्लांट की लंबाई नहीं बढ़ेगी। पहले आ रहा है, प्लांट की जिंदगी जैसे ही शुरू हुई, इसीलिए सबसे पहले को हम प्राइमरी बोलते हैं। जैसे प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल, प्राइमरी स्कूल 5th क्लास तक का स्कूल, फिर बाद में लेटर क्लासेस को सेकेंडरी, ऐसे ही प्राइमरी मेरिस्टेम और आगे पढ़ेंगे सेकेंडरी मेरिस्टेम। सो दिस अपीयर्स अर्ली इन लाइफ। ये सेकेंड क्वेश्चन हो गया इसका, आता है, ये सब आता है। नाउ दिस कॉन्ट्रीब्यूट्स इन, कैसी ग्रोथ करवाएगा भाई, अब ये भी रटने की जरूरत नहीं है, प्राइमरी ग्रोथ इन प्लांट्स। हो गया क्लियर ये भी?
प्राइमरी ग्रोथ करवाएगा ये। और अब ये क्या बनाएगा, अब समझिएगा स्टूडेंट्स। थर्ड टाइप जो है वो है सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या सेकेंडरी मेरिस्टेम। सेकेंडरी का मतलब ही है ये जिंदगी में बाद में आएगा, राइट। तो मैं यहां लिख देती हूं, इट अपीयर्स लेटर इन लाइफ, लेटर इन प्लांट्स लाइफ। और ये प्लांट्स की मोटाई बढ़ाता है, गर्थ बढ़ाता है, जिसे सेकेंडरी ग्रोथ बोलते हैं। सो इट कॉन्ट्रीब्यूट्स इन सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ प्लांट। ये 2 पॉइंट समझने में तो आपको आई एम श्योर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी भाई। प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पहले आएगा, सेकेंडरी जिंदगी में बाद में आएगा। प्राइमरी प्राइमरी ग्रोथ कराएगा, लंबाई बढ़ाएगा, सेकेंडरी सेकेंडरी ग्रोथ कराएगा, मोटाई बढ़ाएगा, है ना। ये तो अपन आराम से याद कर लेंगे। हमें क्या लगता है नॉर्मली, अभी तक क्योंकि पढ़ा नहीं है, कि प्रो मेरिस्टेम से प्राइमरी बना है तो भाई प्राइमरी से सेकेंडरी बना होगा, पर ऐसा नहीं होता। यही हमें समझना है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए समझिए क्या होता है। देखिए, प्रो मेरिस्टेम है छोटा सा बच्चा, फीटस, अभी पैदा भी नहीं हुआ है, उसे हम कहेंगे प्रो मेरिस्टेम। एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो एक्टिवली डिवाइडिंग ग्रुप ऑफ सेल्स है, टिश्यू है, उसे प्रो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या प्रो मेरिस्टेम कहेंगे। जैसे ही वो बच्चा पैदा हो गया, वो बनाएगा प्राइमरी मेरिस्टेम। लगातार सेल्स डिवाइड कर रहे हैं, उस बच्चे की ग्रोथ हो रही है, लंबा हो रहा है वो प्राइमरी मेरिस्टेम। अब वो बच्चा बड़ा हो गया, मैच्योर होगा, उसके सेल्स डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स जैसे जैसे प्लांट लंबा हो रहा है उसको स्पेशल फंक्शंस भी तो परफॉर्म करने। ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि इसके सेल्स बस डिवाइड करते रहें, कोई स्पेशल फंक्शन ही ना करे, बस डिवाइड करते रहें, प्लांट लंबा होता है। अरे भाई, जब प्लांट लंबा हो रहा है तो उसमें लीव्स की अगर लंबाई बढ़ रही है तो लीव्स को फोटोसिंथेसिस भी तो करना है, उसको खाना बनाने का काम भी तो करना है, तो उसमें उस तरह के सेल्स भी तो होने चाहिए जिनमें क्लोरोप्लास्ट वगैरह हो। ऐसा थोड़ी ना बस डिवाइड करता रहे और लीफ लंबी होती रहे। या अगर रूट्स की बात करें तो उसमें जाइलम भी तो आना चाहिए, फ्लोएम भी तो डेवलप होना चाहिए। जाइलम डेवलप नहीं होगा, जाइलम ही तो वाटर मिनरल को कंडक्ट करता है, बस रूट लंबी होती जा रही है। लेकिन लंबी होने के साथ में उसमें स्पेशलाइज सेल्स भी तो बनने चाहिए। इसीलिए जब प्लांट की प्राइमरी ग्रोथ हो रही है, वो लंबा हो रहा है, तो साथ साथ में कुछ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स, कुछ प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक सेल्स ही स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं, डिफरेंशिएट हो जाते हैं। इसे हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल है, समझने की जरूरत है। और जब ये डिफरेंशिएट हो जाते हैं, स्पेशल फंक्शन मिल जाता है इनको, वाटर कंडक्शन का, फूड कंडक्शन का, स्ट्रेंथ देने का, जो भी फंक्शन मिल जाता है, तो इनकी प्रॉपर्टी टू डिवाइड लूज हो जाती है, यानी ये बन जाते हैं परमानेंट टिश्यू। सेकेंडरी मेरिस्टेम नहीं बना अभी, ऐसा थोड़ी ना है बस लंबाई बढ़ती रहे। अरे कैसे लंबाई बढ़ेगी, उसको खाना चाहिए, पानी चाहिए, तभी तो लंबाई बढ़ेगी। तो ये बन गए प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। कैसे बनते हैं प्राइमरी परमानेंट टिश्यू? बाय डिफरेंशिएशन, स्पेशलाइजेशन ऑफ प्राइमरी मेरिस्टेम। क्लियर? अब पेड़ बड़ा हो गया, अब वो और लंबा हो रहा है, एक लेवल तक तो लंबा हो गया, अब वो और लंबा हो रहा है। अब भाई अगर उसको चौड़ा नहीं किया तो वो लंबाई को वो झेल नहीं पाएगा और वो गिर जाएगा, क्योंकि हवा भी चलती रहती है, वो बैलेंस नहीं बना पाएगा और वो गिर जाएगा। अब हमें उसे मोटा करना है। अब अगर हमें उसे मोटा करना है तो क्या करना पड़ेगा, समझिएगा। ऐसा समझो एक दादाजी और एक पोता कैरम खेल रहे हैं, ठीक है। अब दादाजी जो हैं उनके चश्मा भी लगा हुआ है और उनके हाथ में हमेशा एक छड़ी भी रहती है। ये पोता है, ऑलवेज स्माइलिंग, और इनके बीच में कैरम बोर्ड है। ये कैरम बोर्ड खेल रहे हैं, ये क्वीन बना देते हैं। अब पोता बड़ा शैतान है, वो हारना नहीं चाहता है। उसको लगता है दादाजी के तो चश्मा लगा हुआ है, इन्हें ज़्यादा तो कुछ दिखेगा नहीं, तो वो धीरे से क्या करता है, जैसे ही दादाजी स्ट्राइक करते हैं, वो पाउडर लगाने के बहाने से ना एक अपनी तरफ गोटी जो होती है उसको स्लिप कर देता है। पहले तो शुरू में तो ध्यान दिया नहीं,
फिर दादाजी ने एकदम से देखा कि यार ये क्या कर रहे हो, अरे ये क्या कर रहे हो तुम? नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं किया, तो आपको दिखा नहीं, आपको कंफ्यूजन हो गया। दादाजी ने कहा ठीक है भैया, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बन गया हूँ मैं, हो सकता है भाई मुझे नहीं दिख रहा हो, ये तो अभी प्राइमरी मेरिस्टेम है, उछलता कूदता लंबा हो रहा है। फिर थोड़ी देर बाद दादाजी ने फिर नोट किया, 3-4 बार हो गए। अब तो उन्होंने उसको पकड़ लिया और उन्होंने उसको अपनी छड़ी दिखाई, बोला तू चीटिंग कर रहा है, तू मेरे को बोल, अभी कन्फेस कर, नहीं तो मैं इसी छड़ी से मारूंगा। पोता अड़ा रहा, बोला नहीं दादाजी, आपके तो चश्मे का नंबर बढ़ गया है, आप परमानेंट हो चुके हो, प्राइमरी परमानेंट हो चुके हो, मैंने ऐसा नहीं किया। और दादाजी को आया गुस्सा, बोला मेरे से झूठ बोलता है तू। उन्होंने अपनी छड़ी उठाई और जैसे ही छड़ी उठाई वो बच्चा भागा तो दादाजी भी उसके पीछे पीछे भागे। वहां पे मम्मी पापा बुआ सब बैठ के टीवी देख रहे थे। उन्होंने जैसे ही दादाजी को छड़ी उठा के पोते के पीछे भागते हुए देखा तो उन्होंने क्या बोला, दादाजी तो बच्चा बन गए। दादाजी भी बच्चा बन गए। दादाजी जो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू थे अब वो दौड़ने लगे, भागने लगे, डिवाइड करने लग जाएं। जब परमानेंट टिश्यू के कुछ सेल्स जो डिवीजन की प्रॉपर्टी लूज कर चुके हैं वो वापस डिवाइड करने लग जाएं, तब वो बनाते हैं सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो ध्यान रखिएगा, प्रो मेरिस्टेम से प्राइमरी मेरिस्टेम बनता है, पर प्राइमरी मेरिस्टेम से सेकेंडरी मेरिस्टेम नहीं बनता है। सेकेंडरी मेरिस्टेम बनता है प्राइमरी परमानेंट टिश्यू से। सेल्स की प्रॉपर्टी लूज कर दी थी, स्पेशलाइज हो गए थे, डिफरेंशिएट हो गए थे। अब प्रॉपर्टी वापस आ गई, यहां डिफरेंशिएशन था, ये हो गया डी डिफरेंशिएशन। आया समझ? रटने की जरूरत नहीं है। एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रो मेरिस्टेम था, सबसे पहले प्लांट की लंबाई बढ़ानी है, प्राइमरी मेरिस्टेम, लेकिन लंबाई बढ़ने के साथ साथ उसे स्पेशल काम भी करने हैं। तो कुछ प्राइमरी मेरिस्टेम एक्टिव डिवाइडिंग सेल्स कन्वर्ट होते जाएंगे प्राइमरी परमानेंट टिश्यू में। लंबाई बहुत बढ़ती जा रही है, फंक्शंस होते जा रहे हैं। जब लंबाई और बढ़ जाएगी स्पेशली डाइकॉट्स में, तो अब जरूरत है मोटाई बढ़ाने की। तो इसी प्राइमरी परमानेंट टिश्यू के कुछ सेल्स डी डिफरेंशिएट होंगे, वापस एक्टिव डिवीजन शुरू करेंगे। तभी मैंने कहा था परमानेंट टिश्यू के सेल्स में सेल डिवीजन की प्रॉपर्टी लूज होती है टेम्परली या परमानेंटली। जिनमें टेम्परली लूज हुई है वो वापस सेल साइकिल में आके और ऐसे टिश्यू बनाएंगे जो मोटाई बढ़ाएं, सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। जब इसने मोटाई बढ़ा दी, अब मोटाई बढ़ रही है तो साथ में फिर अब ये वापस से फिर स्पेशलाइज्ड हो जाएंगे, क्योंकि जिंदगी भर थोड़ी ना मोटा तो होता रहता है एवरी ईयर, लेकिन साथ में कुछ सेल स्पेशलाइज फंक्शंस भी करने हैं। तो ये फिर से डिफरेंशिएट होंगे, यानी दोबारा। सो इट इज कॉल्ड रीडिफरेंशिएशन। और इससे जो टिश्यू बनेगा वो होगा सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। अगर ये फ्लो चार्ट आपने समझ लिया तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और ये बहुत सिंपल है, हमने लॉजिकली इसको समझा है। तो प्रो मेरिस्टेम से प्राइमरी मेरिस्टेम बना, सिंपल है, लेकिन प्राइमरी से सेकेंडरी मेरिस्टेम नहीं बनता। प्राइमरी मेरिस्टेम में स्पेशलाइजेशन डिफरेंशिएशन हुआ तो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बना। जब मोटाई बढ़ानी है तो इसी के कुछ सेल्स डी डिफरेंशिएट हो गए, प्रॉपर्टी जो लूज हुई थी सेल डिवीजन की उन्होंने वापस रीगेन करी, सेकेंडरी मेरिस्टेम बनाया, जिससे मोटाई बढ़ेगी, सेकेंडरी ग्रोथ होगी। और सेकेंडरी मेरिस्टेम के सेल्स फिर वापस स्पेशलाइज हुए, फिर से डिफरेंशिएट हुए, यानी रीडिफरेंशिएशन हुआ। जैसे बोलते हैं ना दोबारा अपीयर होना, रीअपीयर, दोबारा लॉन्च होना, रीलॉन्च। तो दोबारा डिफरेंशिएट होना, रीडिफरेंशिएशन, उससे बना सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। क्लियर? दादाजी ये क्या है? सेकेंडरी मेरिस्टेम। ऐसे दादाजी जो फिर से बच्चा बन गए हैं, ऐसा परमानेंट टिश्यू जो वापस से एक्टिवली डिवाइडिंग हो गया है। नाउ अब मैं यहां इसको कंप्लीट करती हूं। तो प्राइमरी में हमने लिखा था इट डेवलप्स फ्रॉम प्रो मेरिस्टेम, यहां मैं क्या लिखूं बताइए? इट डेवलप्स फ्रॉम, बोलिए क्या लिखूं? फ्रॉम प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, राइट? अब आपको रटने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। प्राइमरी परमानेंट टिश्यू फ्रॉम दिस बाद में अपीयर हो रहा है लाइफ में। भाई देखिए कितनी जिंदगी तो निकल गई है ये सब कुछ करते करते। सो इट इज अ सेकेंडरी मेरिस्टेम। नाउ अगला क्वेश्चन बनता है कि प्राइमरी मेरिस्टेम बनता तो प्रो मेरिस्टेम से, पर खुद क्या बनाता है? क्या बनाता है? ये देखिए क्या बनाता है? डिफरेंशिएट होकर
प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, और सेकेंडरी मेरिस्टेम क्या बनाता है, रीडिफरेंशिएट होकर सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू. सो लेट्स राइट फॉर्म्स प्राइमरी परमानेंट टिश्यू. तो खुद किससे बना और क्या बनाया, लाइफ में कब आया और कैसी ग्रोथ कर रहा है. ऐसे ही खुद किससे बना और क्या बनाया, इट फॉर्म्स सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू. परमानेंट टिश्यू बाय रीडिफरेंशिएशन, मैं लिख नहीं रही हूं, और ये बनाएगा प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बाय डिफरेंशिएशन. appears earlier in life, later in life, contributes in primary growth यानी increase in length, secondary growth यानी increase in girth. This is very very important. अब जो हमने 3 टाइप के मेरिस्टेम्स पढ़े थे लोकेशन के बेसिस पर, ALI, इनमें से ये जो दोनों हैं यानी अपाइकल और इंटरकैलरी क्या होते हैं अभी मैं समझाऊंगी, वो दोनों प्राइमरी मेरिस्टेम के टाइप्स हैं. तो अब मैं यहाँ इसके एग्जाम्पल लिख देती हूँ. ये डायरेक्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स. अपाइकल and intercalary meristems are primary meristems. ये पेड़ की लंबाई बढ़ाएंगे, जिंदगी में पहले अपीयर होंगे, सब कुछ. और ये जो हमने लेटरल मेरिस्टेम पढ़ा है आर यूजुअली सेकेंडरी. अब मैंने यहाँ यूजुअली वर्ड क्यों लिखा है, क्योंकि एक्चुअली हम आगे अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर में कि लेटरल मेरिस्टेम 3 टाइप का होता है, जिसमें से 2 तो सेकेंडरी होते हैं बट एक प्राइमरी होता है, वो पहले से प्रेजेंट होता है लाइफ में. उसका क्या रोल है वो सब हम आगे पढ़ेंगे. ठीक है. प्राइमरी मेरिस्टेम तो सभी पेड़ों में मिलेगा, एंजियोस्पर्म्स में, डाइकॉट्स, मोनोकॉट्स, सब में. सेकेंडरी मेरिस्टेम सिर्फ ग्रोथ इन द इंक्रीज इन द डायमीटर कर रहा है, तो ये सिर्फ डाइकॉट्स में मिलता है. राइट, वील टॉक अबाउट इट. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग है स्टूडेंट्स. ये अगर आ गया तो बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं. आप इसको अच्छे से नोट डाउन करिए एंड देन वील बिगिन विद द कैरेक्टर्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. सो नाउ स्टूडेंट्स, आइए अब हम पढ़ते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कैरेक्टर्स, और फिर हम पढ़ेंगे तीनों टाइप, अपाइकल, इंटरकैलरी, लेटरल, इनका क्या मतलब है, क्या रोल है. सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. अब मैं लिख नहीं रही हूं बट आप जानते हो कि इसके सेल्स कैसे होंगे. एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होंगे. डिवीजन, सेल साइकिल में कंटिन्यूअसली घूम रहे हैं. G1, S, G2, माइटोसिस, फिर 2 बन गए, फिर वो दोनों घूमने लग गए. सो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स. इट कंसिस्ट ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स. अब ये सेल्स सिर्फ लगातार डिवाइड कर रहे हैं, कोई स्पेशल फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, ये स्पेशलाइज नहीं है, डिफरेंशिएटेड नहीं है. तो बताइए ये कैसा टिश्यू होगा, अनडिफरेंशिएटेड. चाहे वो प्रो मेरिस्टेम हो, प्राइमरी मेरिस्टेम हो, सेकेंडरी मेरिस्टेम हो, कोई भी मेरिस्टेम हो, किसी भी लोकेशन पर हो, सभी सिर्फ डिवीजन का काम कर रहे हैं, सभी अनडिफरेंशिएटेड है, एक्टिवली डिवाइडिंग है. रटने की जरूरत नहीं है. सेल्स बताइए मैच्योर होंगे या इमेच्योर. इमेच्योर सेल मतलब जो डिफरेंशिएटेड है, जैसे नर्व सेल, एक स्पेशल फंक्शन उसको दे दिया गया, बड़े हो जाते हैं ना, बड़े हो जाके काम दे दिया जाता है कि भाई एक जॉब मिल जाती है आपको, आपको ये करना है, आपको टीचर है, आप डॉक्टर हैं. पर जब छोटा बच्चा होता है तो बस खेलो कूदो मजे करो, तो हम क्या कहते हैं, वो भी इमेच्योर है. अभी हम उसे कोई काम नहीं दे सकते हैं, अभी तो वो ग्रो कर रहा है, चाहे वो प्राइमरी ग्रोथ हो या सेकेंडरी ग्रोथ हो. तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स कैसे होंगे, इमेच्योर सेल्स होंगे, है ना. ये भी रटने की जरूरत नहीं है भाई, डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है तो सेल्स मैच्योर नहीं है, कोई स्पेसिफिक काम नहीं कर रहे हैं, बस डिवाइड पे डिवाइड कर रहे हैं. अब कैसे सेल्स होंगे, क्या वो क्लोजली पैक्ड होंगे या वो लूजली पैक्ड होंगे. भाई उन्हें डिवाइड करना है, 1 से 2, 2 से 4, तो वो बहुत पास 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 हैं, यानी कि कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं. कॉम्पैक्टली पैक्ड सेल्स, दैट इज उनके बीच में कोई इंटरसेल्यूलर, 2 सेल्स के बीच में स्पेस नहीं है. इंटर, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है, इंटरसेल्यूलर स्पेस इज नॉट प्रेजेंट
और एब्सेंट। भाई समझना बहुत सिंपल है, ये एक सेल है, इससे ये 2 बन गए, फिर इन 2 से ये 2 बन गए, इस तरह से ये डिवाइड करते जा रहे हैं। कहाँ जगह है, ये सब कॉम्पैक्टली पैक्ड है। नाउ एक सेल में क्या होता है, एक सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस होता है, 2 मेन चीजें होती हैं। फिर साइटोप्लाज्म में सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। अब आप सोचकर बताना कि इसमें प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म कैसा होना चाहिए, थोड़ा सा कि ज्यादा। भाई ये लगातार सेल साइकिल में है, G1 में हमें पता है प्रोटोप्लाज्म बनता जाता है खूब सारा, G2 में भी बनता है, S में क्या होता है, डीएनए की डबलिंग होती है, क्रोमैटिन की डबलिंग होती है। भाई ये इतने एक्टिवली डिवाइडिंग है तो इन्हें खूब माइटोकॉन्ड्रिया भी चाहिएगा, खूब राइबोसोम चाहिएगा, सारी चीजें इन्हें डुप्लीकेट करनी है, ऑर्गेनेल्स डुप्लीकेट करने हैं, डीएनए डुप्लीकेट करना है, बहुत एक्टिवली डिवाइडिंग है तो खूब सारा साइटोप्लाज्म होना चाहिए, बढ़िया बिल्कुल प्रोमिनेंट सा न्यूक्लियस होना चाहिए। न्यूक्लियस प्रोमिनेंट मतलब उसमें खूब सारा डबल डीएनए है, तभी तो 2 डॉटर सेल्स बन रहे हैं। तो बड़ा सिंपल है याद करना कि इसमें क्या मिलेगा, डेंस साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म, डेंस। अब इसको रटना तो नहीं पड़ेगा, ये सब क्वेश्चंस आते हैं। और न्यूक्लियस कैसा होगा, बड़ा या छोटा, भाई लगातार डिवाइड कर रहा है, बड़ा न्यूक्लियस होना चाहिए, बिल्कुल प्रोमिनेंट, क्योंकि इतना एक्टिव सेल है, लगातार सारी प्रोटीन्स डबल कर रहा है, सारे ऑर्गेनेल्स डबल कर रहा है। और सेल का कंट्रोलर डायरेक्टर कौन है, न्यूक्लियस है। उन सबको कंट्रोल करने के लिए न्यूक्लियस को भी कैसा होना चाहिए, बड़ा प्रोमिनेंट होना चाहिए। तो ये भी रटने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। अब मैं बना देती हूँ, इधर देखिए, ये बड़ा सा ये न्यूक्लियस बना दिया सब में, लाइक दिस। अब साइटोप्लाज्म भी खूब सारा है, खूब घना, क्योंकि खूब डिवाइड कर रहा है, खूब सारे ऑर्गेनेल्स मटेरियल सब डबल है, खूब सारा है। अब ये प्लांट सेल है स्टूडेंट्स, तो सेल वॉल तो होगी ही होगी। अब सोचकर बताइए इसकी सेल वॉल कैसी होगी, पतली की मोटी। सेल वॉल हमने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर में अच्छे से समझा था कि सेल की सेल वॉल का क्या काम होता है, उसको रिजिडिटी देना, स्ट्रेंथ देना, एक शेप देना। यहाँ ये जरूरी है ही नहीं, क्योंकि सेल को तो डिवाइड करना है। अगर सेल वॉल मोटी हो गई तो इसमें जो साइटोकाइनेसिस है, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, उसमें तो प्रॉब्लम आएगी, सेल डिवीजन में प्रॉब्लम आएगी। तो हमें सेल वॉल कैसी चाहिए, एकदम पतली सी चाहिए। सो इसमें थिन सेल वॉल होगी। अब ये रटने की कोई जरूरत ही नहीं है, यानी सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल होती है जिसमें पेक्टिन होता है, हम पढ़ चुके हैं पेक्टिन। यहां पर मेनली मतलब प्लांट सेल वॉल में सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन और होगा। सो हम यहां लिख देते हैं मेनली मेड ऑफ सेल्यूलोज। थोड़ा बहुत पेक्टिन भी होता है, प्राइमरी सेल वॉल है, उसको फ्लेक्सिबिलिटी देने के लिए। इंपॉर्टेंट हम क्या बोलना चाहते हैं कि सेकेंडरी वॉल इज एब्सेंट। सेकेंडरी वॉल जब बनती है स्टूडेंट्स तो लिग्निन डिपॉजिट हो जाता है, जो बहुत हार्ड होता है। अगर सेल इतना हार्ड हो गया, थिक हो गया, तो फिर वो डिवाइड कैसे करेगा। हमें डिवाइडिंग सेल चाहिए। तो इनके चारों तरफ बिल्कुल पतली सी अब मैं सेल वॉल बना रही हूं, इस तरह से ये सेल वॉल हो गई और बिल्कुल कॉम्पैक्टली पैक्ड होंगे, इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं होती है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, डायग्राम इंपॉर्टेंट नहीं है। नाउ तो हमने सेल वॉल की बात कर ली, साइटोप्लाज्म की बात कर ली, न्यूक्लियस की बात कर ली। प्लांट सेल में और क्या ध्यान आता है, आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है। प्लांट सेल जैसे ही सोचते हो, हमने पढ़ा था कि प्लांट सेल का 90% पार्ट वैक्यूल ऑक्यूपाई करता है। क्या इसमें वैक्यूल होगा, रटने की जरूरत नहीं है। वैक्यूल का क्या काम होता है, वैक्यूल स्टोर करता है मटेरियल को। क्या ये स्टोर करेगा, इसे तो डिवाइड करना है जल्दी जल्दी। अरे भाई जब आपको शिफ्टिंग करनी है तो आप सामान क्यों इकट्ठा करोगे एक शहर में। अगर आप आर्मी वाले हो तो आप तो मिनिमम सामान रखोगे। बंजारे होते हैं ना, कितना थोड़ा सा सामान रखते हैं क्योंकि उन्हें जल्दी से शिफ्ट करना है। तो इन सेल्स को फटाफट से डिवाइड करना है, ये क्यों स्टोर करेंगे, नहीं करेंगे। सो वैक्यूल्स आर एब्सेंट नॉर्मली एब्सेंट। एक क्वेश्चन आता है, और अगर हुए भी तो बहुत छोटा सा होगा, राइट। इफ प्रेजेंट देन इट इज स्मॉल, बट अदरवाइज हम क्या पढ़ेंगे कि ये एब्सेंट होता है। अब क्या इनमें प्लास्टिड्स मिलेंगे, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट का काम है स्टोरेज ऑफ फूड, यहां कोई जरूरत नहीं है। क्रोमोप्लास्ट कलर देता है, यहां क्या जरूरत है, अभी डिवाइड हो जाएगा।
क्लोरोप्लास्ट खाना बनाता है। क्यों चाहिए? खाने की जरूरत ही नहीं है भाई, इसको तो सिर्फ न्यूक्लियस चाहिए बढ़िया, जो दमादम साइटोप्लाज्म अच्छा चाहिए, सब सेल ऑर्गेनेल्स प्रोटीन डीएनए डबल करे और 2 में डिवाइड कर जाए। इसको फूड बना के स्टोर करने की जरूरत ही नहीं है, सो रटने की भी जरूरत नहीं है। प्लास्टिड्स आर एब्सेंट नॉर्मली। अब मैंने नॉर्मली क्यों लिखा है? क्योंकि अगर कभी प्लास्टिड्स हुए भी तो वो इमेच्योर फॉर्म में होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, जिन्हें हम प्रोप्लास्टिड्स कहते हैं। इफ प्रेजेंट तो प्रोप्लास्टिड फॉर्म में रहेंगे, लेकिन एक्टिव नहीं होंगे। ये नहीं चाहता फूड वूड स्टोर करना, ये अपना एनर्जी वेस्ट नहीं करने वाला है ये प्लास्टिड्स बनाने में। ये सेल जो है, इट इज नॉट गोइंग टू वेस्ट। नेचर इज वेरी वेरी इंटेलिजेंट, वेरी वेरी स्मार्ट। नाउ जो चीज की जरूरत होती है वही नेचर प्रोवाइड करती है, बाकी फालतू चीजें रखती ही नहीं है। नाउ ये जो सेल्स हैं, सेल वॉल हो गया, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, वैक्यूल्स, प्लास्टिड्स। आप इसको पहले नोट करिए, फिर हम और पॉइंट्स पढ़ते हैं। अच्छा स्टूडेंट, ये बताइए कि ऐसे सेल को आप क्या कहोगे, मेटाबॉलिकली एक्टिव या लेस एक्टिव? मेटाबॉलिकली इसमें बहुत, मेटाबॉलिज्म मतलब रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस। एनाबॉलिज्म भी हो सकता है वो किसी चीज का बनना, या कैटाबॉलिज्म किसी चीज का टूटना। यहां डीएनए डबल हो रहा है, प्रोटीन्स डबल हो रहे हैं, सेल ऑर्गेनेल्स डबल हो रहे हैं। सेल ऑर्गेनेल्स भी काय के बने? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स के। तो कहीं कुछ टूट रहा होगा, कहीं कुछ बन रहा होगा। बहुत सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस चल रही हैं, यानी मेटाबॉलिकली वेरी एक्टिव, लगातार सेल साइकिल में है, वेरी एक्टिव सेल्स। तो क्या इनमें खाना रिजर्व मिलेगा? जरूरत ही नहीं है, दे डोंट वांट, तभी तो ना प्लास्टिड्स बना रहे हैं ना वैक्यूल्स बना रहे हैं। सो ये भी क्वेश्चन आता है, रिजर्व फूड मटेरियल इज नॉट फाउंड या इज एब्सेंट। जरूरत ही नहीं है भाई खाना स्टोर करने की, क्यों हैवी करना, फटाफट डिवाइड करो, अपना काम करो आगे। नाउ सोचकर बताइएगा, साइटोस्केलेटन हमने पढ़ा था, प्रोटीन के फाइबर्स होते हैं जो एक शेप एंड साइज, एक स्ट्रेंथ देते हैं, एक फिक्स उसको सपोर्ट देते हैं। क्या उसकी जरूरत है यहाँ पे बताइए? अगेन नहीं है, जैसे कि थिक सेल वॉल की जरूरत नहीं थी। सो साइटोस्केलेटन भी क्या होगा? एब्सेंट हो जाएगा। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कैरेक्टर्स को रटने की कोई जरूरत नहीं है। मेरिस्टेम का मतलब होता है डिवाइडिंग, ये एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स हैं, तो डिफरेंशिएट स्पेशलाइज नहीं है तो अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू है। सेल्स मेच्योर नहीं है, स्पेशल फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, सिर्फ डिवाइड कर रहे हैं, सो इमेच्योर सेल्स हैं। लगातार डिवाइड कर रहे हैं, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होंगे, कॉम्पैक्ट टिश्यू है, इंटरसेल्यूलर स्पेस एब्सेंट होगी। पतली सी थिन सेल वॉल है, सिर्फ प्राइमरी वॉल है, मेनली सेल्यूलोज की बनी हुई है, क्योंकि इन्हें डिवाइड करना है। सेकेंडरी सेल वॉल नहीं मिलेगी, डेंस साइटोप्लाज्म मिलेगा, लार्ज प्रोमिनेंट न्यूक्लियस मिलेगा, वैक्यूल्स एब्सेंट होंगे, अगर हुए तो स्मॉल होंगे, प्लास्टिड्स एब्सेंट होंगे, अगर हुए तो प्रोप्लास्टिड्स के फॉर्म में होंगे, साइटोस्केलेटन भी एब्सेंट होगा, और मेटाबॉलिकली बहुत एक्टिव है, रिजर्व फूड भी नहीं मिलेगा। क्या चीज क्यों नहीं मिलेगी वो भी हमने डिस्कस किया। सो बेसिकली हमने आज की क्लास में क्या पढ़ा? हमने पढ़ा, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। लेट्स क्विकली रिवाइज। एनाटॉमी, एना मीन्स इनटू पीसेस एंड टॉमी मीन्स कट। टॉमी पपी जो सब कुछ कट कर देता है इनटू पीसेस। जैसे ही आप किसी प्लांट ऑर्गन को पीसेस में कट करोगे, माइक्रोस्कोप में देखोगे, उसके टिश्यूज को देखोगे, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को देखोगे, सो द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट इज कॉल्ड प्लांट एनाटॉमी। प्लांट एनाटॉमी मतलब टिश्यू, टिश्यू लगातार ग्रो करता है, ग्रो का पास्ट टेंस ग्रू, तो फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी इज एन ग्रू, इंडिया में के ए चौधरी। नाउ हमने उसके बाद में पढ़ा कि टिश्यूज जो होते हैं प्लांट में, उन्हें हमने दो में डिवाइड किया, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक मतलब एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रोथ करेंगे, उस बेसिस पर प्रोमेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम एंड सेकेंडरी मेरिस्टेम। और सेकेंड हमने पढ़ा परमानेंट टिश्यू, जहां पर एबिलिटी टू डिवाइड टेम्परली या परमानेंटली लूज हो गई है। पहले प्रोमेरिस्टेम से प्राइमरी मेरिस्टेम बनेगा, प्राइमरी मेरिस्टेम से प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बनेगा बाय डिफरेंशिएशन,
प्राइमरी परमानेंट टिश्यू वो दादाजी हैं, जब वो बच्चा बनेंगे वापस डी डिफरेंशिएशन होगा तो सेकेंडरी मेरिस्टेम बनेगा, और सेकेंडरी मेरिस्टेम में फिर स्पेशलाइजेशन होगा, री डिफरेंशिएशन होगा तो सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बनेगा। हमने समझा कि प्राइमरी ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है इसको लोकेशन के बेसिस पे ALI अली यानी अपाइकल लेटरल इंटरकैलरी में डिवाइड करते हैं, और परमानेंट टिश्यू को सिंपल या कॉम्प्लेक्स, सिंपल मतलब सारे सेल्स एक तरह के होंगे, हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासेस में, कमिंग क्लासेस में, और कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड मतलब सेल्स डिफरेंट टाइप्स के मिलेंगे उस टिश्यू में। सिंपल के 3 एग्जांपल्स पढ़े थे, पेरेंट्स को कॉल किया था इन स्कूल, सो पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, और किसके लिए कॉल किया था, XP यानी जाइलम एंड फ्लोएम, ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज हैं। हमने ये भी बात की कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के क्या कैरेक्टर्स होंगे। नाउ नेक्स्ट क्लास में हम शुरुआत करेंगे स्टूडेंट्स 3 टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दैट इज अपाइकल, इंटरकैलरी, लेटरली। क्या मतलब है इसका, मैंने आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आज समझा दिया है। नेक्स्ट क्लास में से अच्छे से पढ़ के आइएगा ताकि आप आगे की स्टडी को एंजॉय करें। I just hope to see you in the next class. Till then, a very happy learning and have a good day. Thank you.